अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज मैंने घर में छोटी सी गेट टुगेदर रखी हुई थी, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था और हमारी फ्रेंडशिप किस तरह से हुई थी वो भी एक बड़ी फ़नी स्टोरी है। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ ग्रोसरी करने आई थी क्योंकि फ्राइड राइस बनाने थे, उसके लिए स्प्रिंग अनियन नहीं थे और मैं फ्राइड राइस बिल्कुल भी नहीं बनाती जब तक उसकी इंग्रीडियंट्स जो है ना वो पूरे ना हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो अच्छे भी बने हो ना तो मुझे लगता है नहीं इसमें कोई कमी है। फ्रेश क्रीम चाहिए थी क्योंकि रशियन सैलेड बनाना था। पहले मैंने सोचा था कि हाई टी जैसे होती है ना वैसे मैं चिकन ब्रेड वगैरह बनाती हूँ साथ, और सैंडविचेस वगैरह, समोसे, पकोड़े, इस तरह की चीज़ें ना। तो मैंने कहा एक तो इसमें मेहनत भी ज़्यादा होनी है और दूसरा ये सारी अनहेल्दी चीज़ें हैं, ना तो बच्चों ने शौक से खानी है और बड़ों का भी नहीं पेट भरना। तो मैंने कहा कुछ इस तरह का मेन्यू डिसाइड करती हूँ कि जो लाइट सा हो, मज़े का, और बड़े भी खुश होकर खा लें और बच्चे भी खुश होकर खा लें। तो बस फिर खाने में मैंने बनाया चना चाट, रशियन सैलेड और एग फ्राइड राइस, और थोड़ा सा इसके अंदर चिकन भी ऐड कर लिया था। और इसकी जो है रेसिपी वो मैंने अपने चैनल पे भी दी हुई है। बहुत मज़े के राइस बनते हैं, अगर आपने ट्राई करनी हो तो आप रेसिपी ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद शामी कबाब जो है वो मेरी फ्रेंड ले आई थी। बस इस तरह एक डिश का इजाफा हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल में जिस दिन गेस्ट ने आना हो ना उस दिन और ही छोटे छोटे इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि अगर आपने ग्रोसरी भी उस दिन के लिए छोड़ी होती है ना तो आप डेफिनेटली आप लेट हो जाती हो। और मेरे साथ भी कुछ इस तरह का ही सीन हुआ था। गेस्ट के आने से पहले खाना रेडी हो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको उनके साथ काफ़ी गपशप करने का टाइम मिल जाता है। अगर वो आ जाएँ तो उसके बाद आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो वो मेरे ख्याल में सही से आप उन्हें टाइम नहीं दे सकते। तो बस मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, खैर हो ही गया था तकरीबन सारा कुछ टाइम पे। बस ग्रोसरी करके आई, जल्दी जल्दी आके खुद रेडी हुई और घर क्लीन वगैरह किया सारा। यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह मैं कट करके रख गई थी, वो जल्दी से बनाई। ये वाले शामी कबाब मेरी फ्रेंड लेके आई थी, तो बस खाना यहाँ पे रेडी हो गया था, वो जल्दी से लगा दिया। और माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी, सबने काफ़ी इंजॉय किया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप किस तरह से हुई थी। अच्छा, अगर आप परदेश में आए ना और आपको अच्छे फैमिली फ्रेंड्स मिले हैं तो मैं कहती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की नेमत है आपके पास अगर अच्छे फ्रेंड्स हैं तो। अब तक मेरी जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे मेरी फ्रेंडशिप इस तरह से हुई थी कि मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे तो उनकी जो फैमिलीज़ थी आगे, मैं आगे उनसे आके मिली तो बस उनसे फ्रेंडशिप हो गई, नंबर वगैरह एक्सचेंज किया, उनसे गपशप होनी, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑस्ट्रेलिया आए हुए 3 साल हो गए हैं, तो मैं इन 3 सालों में मुझे एक दिन भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ या मेरे पास अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। आज जो मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी उनसे मेरी फ्रेंडशिप इस तरह से हुई थी कि जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करती हूँ सेम इसी तरह मैं टिकटॉक पे भी पोस्ट करती हूँ। तो रैंडमली मेरी वीडियो उनके सामने से गुजरी और उन्होंने किचन से पहचाना कि ये तो सेम जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, सेम उस अपार्टमेंट्स में जैसे किचन है, ये सेम वैसे किचन लग रहा है। तो उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि कहीं आप इस वाली बिल्डिंग में तो नहीं रहती। उन्होंने मुझे सबब का नाम बताया और एड्रेस वगैरह बताया कि कहीं आप इधर तो नहीं रहती। तो मैंने उन्हें कहा हाँ जी मैं इधर ही रहती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं भी यहीं रहती हूँ। तो मुझे फिर खुशी भी हुई बहुत ज़्यादा कि मुझे कोई पाकिस्तानी फ्रेंड मिली है, और थोड़ा अजीब भी लगा कि हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और हमें 4 से 5 महीने हो गए रहते हुए, कभी आमना सामना नहीं, और हमें पता ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम यहाँ पे रहते हैं। तो बस यहाँ से पता चलता है कि ये परदेश है कि आपके नेबर्स में कौन रहते हैं आपको पता ही नहीं है। तो अगर पाकिस्तान का देखें तो हमारी पूरी गली का हमें पता होता है कि हमारी गली में कितने घर हैं और कौन कौन रहते हैं, सबके नाम सब सब लोगों का पता होता है। तो बस इस तरह से हमारी फ्रेंडशिप हुई। मैंने कहा चलो शुक्र है टिकटॉक का कुछ तो फ़ायदा हुआ है कि कोई अच्छी फ्रेंड्स मिली हैं हमें, और वो भी पाकिस्तानी। बड़ी खुशी होती है यहाँ पे पाकिस्तान से कोई भी आपको मिले। तो इसी तरह एक और मेरी फ्रेंड है, वो भी हमारे साथ इधर ही सेम बिल्डिंग में रहती हैं, तो उनसे भी इसी तरह से मैं बाहर जा रही थी तो लिफ्ट में उनसे मुलाकात हुई थी। उनसे मिलके भी बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, नेबर्स के फ्रेंड्स का ये फ़ायदा होता है कि आप चीज़ वगैरह एक्सचेंज कर सकते हो, एक दूसरे की तरफ बिला तकल्लुफ़ आ जा सकते हो। आपको हस्बैंड्स की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती कि आज हमें छोड़ आएँ फिर हमें ले आएँ, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी बिज़ी रूटीन है, सबके हस्बैंड्स ही यहाँ पे इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि इतनी टफ़ जॉब होती हैं यहाँ की। वो जॉब से आए हुए घर खाना खाया और इतने थके होते हैं कि बस सो गए। हर किसी की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है। पहले का टाइम थोड़ा और था, यहाँ के हालात कुछ और थे। अच्छा, जैसे पाकिस्तान के हालात चेंज हुए हैं ना, महंगाई हो गई है इतनी ज़्यादा, यहाँ के भी सेम इस तरह से ही है। खर्चे ज़ाहिर है यहाँ पे इतने हैं फैमिलीज़ को रखना, और मेरे ख्याल में कोई आसान बात नहीं है। और जब आप कहीं आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और ख़ासकर अपनी फैमिली को भी साथ रखते हैं तो शुरू के जो 8-10 साल है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होती हैं, उसमें आपको सही स्ट्रगल करनी पड़ती है। अच्छा, तो ख़ैर यहाँ पे गेस्ट चले गए थे और बस मैंने जल्दी से क्लीनिंग की। बिल्कुल मुझे पाकिस्तान वाली वाइब्स आ रही थी कि वहाँ पे जब बच्चे सारे इकट्ठे होते हैं, कोई भी मेहमान आए तो वो बच्चों ने एक पूरा घर में कहती हूँ कि एक इधर से उधर किया होता है। तो सेम मेरे घर के भी यही हालात है और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि शुक्र है कि बच्चे मिले हैं एक दूसरे से, अच्छी इनकी फ्रेंडशिप हो गई, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा बोर होते हैं अकेले, क्योंकि उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता। तो बस क्लीनिंग हो गई थी यहाँ पे डन। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।